नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने YouTube पेज पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, बिहार के अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया है कि यह देश मुसलमानों के लिए रहने लायक नहीं रह गया है। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को कहा है कि आप इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं तो वहीं बस जाइए। उन्होंने पीड़ा व्यक्त किया है कि यह मातृभूमि छोड़ने के लिए किस परिस्थिति में आदमी कैसे विकल होकर के छोड़ता है। उन्होंने अपना दुख जताया है। मित्रों, यह इनके बयान से तथा अन्य नेता और अभिनेता के बयान से स्पष्ट हो गया है कि जब तक मुसलमानों के लिए या इस्लामीकरण के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है तब तक तो इन लोगों को अच्छा लगता है। जब PFI का विकास हो रहा है, देश को 2047 तक मुस्लिम कंट्री बनाने की जो षड्यंत्र चल रहा है वह इन लोगों को अच्छा लगता है। सिमी का विकास हो रहा है वो अच्छा लगता है। आतंकी गतिविधियाँ जो हो रही हैं, देशद्रोही का जो काम हो रहा है या भारतीयता को नष्ट करने के लिए या हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो इस्लामीकरण किया जा रहा है, मुसलमानों को के द्वारा जो काम किया जाता है, तब तक यह अनुकूल परिस्थिति लगती है। लेकिन जैसे ही इनके गतिविधि पर रोक लगाई जाती है, एक धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था की जाती है, तब तक इन लोगों को वातावरण अनुकूल नहीं लगता है। मित्रों, इन्होंने अपने नूतन सिन्हा से शादी किया तथा उनके 2 बच्चे हुए जो इंग्लैंड में पढ़ते हैं। उनको इन्होंने कहा है कि तुम लोग को इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया का माहौल ठीक नहीं है मुसलमानों के लिए। इन्होंने पहले भी कहा है कि ये भारत माता की जय का नारा लगा सकते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, चूँकि इनके आस्था के खिलाफ है। मित्रों, इसी तरह से इन्हीं के बयान से मिलता जुलता आमिर खान जो अभिनेता हैं ने अपनी पत्नी का हवाले से कहा था कि उनकी पत्नी किरण देवी कहती हैं कि यह भारत अब रहने लायक नहीं है, यह देश छोड़ देना चाहिए। फिर फेमस जो फिल्मकार हैं नसरुद्दीन शाह की पत्नी रत्ना पाठक कहती हैं कि हिंदू औरतें 21वीं सदी में जीती हैं तथा करवा चौथ जैसा रूढ़िवादी परंपरा का पालन करती हैं। उन्होंने करवा चौथ का भी मजाक उड़ाया था। इसी तरह से सैफ अली खान ने कहा कि भारत का अस्तित्व 1947 के पहले कहीं नहीं था। फिर जो आजकल एक नई परंपरा चली है कि जो हिंदू लड़कियों को फंसा करके मुस्लिम जुआ शादी करते हैं, मुस्लिम अभिनेता शादी करते हैं, मुस्लिम नेता शादी करते हैं, तो अपने पत्नियों को जो हिंदू थी उनको उकसा करके हिंदू धर्म रीति रिवाज तथा इसके मूर्ति पूजा के विरुद्ध में बोलवाते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि ऋचा चड्ढा के पति फैजल अली खान है। ऋचा चड्ढा ने गलवान में जो चीनी बॉर्डर पर भारतीय तथा चीनी सैनिक के बीच में झड़प हुई थी उसका मजाक उड़ाया था तथा पांडे जो ईस्ट कमांड के जो प्रमुख हैं उनके बयान पर उन्होंने कहा था कि यदि इंडिया सरकार आदेश दे तो वे लोग POK के माने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस हासिल कर सकते हैं। इस पर ऋचा चड्ढा ने मजाक उड़ाया था तथा कहा था कि गलवान में आप कुछ नहीं कर सके, आप पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार जो नई लड़कियां अभिनेता नेता से शादी करती हैं, उनके उकसाने पर, उनके कहने पर भारत के जो पहले का हिंदू रीति रिवाज था उसका आलोचना करती हैं, उसका माखौल उड़ाती हैं। मित्रों, जब तक यह देश में धर्मांतरण की सुविधा दिया जाए, देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, बाहर से जो हवाला के माध्यम से जो नए पैसे जो आ रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए जब सरकार महटियाती रहे, देशद्रोही गतिविधि जो प्रदेश में चल रही है या चलती है उसको यदि सरकार महटियाती रहे, उस पर रोक नहीं लगाया जाए, तब तक इनके जैसा आदमी को अनुकूल परिस्थिति लगती है। यह जो नेता अभिनेता है एकमात्र मूलतः ये लोग मुस्लिम है तथा इतना पढ़ने लिखने के बाद या व्यापक दृष्टिकोण के बाद भी इस्लाम तथा अपने मुस्लिम जो तुष्टीकरण है उससे ऊपर ये लोग नहीं उठ सकते हैं। यह कहना कि यह भारत रहने लायक नहीं है, यह भारत के लोगों का अपमान है, भारतीयता का अपमान है तथा ऐसे घृणात्मक बयान देने के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं तथा आह्वान करता हूं कि ऐसे बयानों से बचें। इससे देश में सद्भावना बिगड़ती है, लोगों में कटुता आती है। इनको पता नहीं, याद है कि नहीं कि पूरा देश में PFI का जाल फैलाया हुआ है। उन्हीं के बगल में जहां रहते हैं
फुलवारी शरीफ में PFI एक देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए युवाओं को आह्वान करके भर्ती कर रहा था, लिटरेचर बांट रहा था तथा युवाओं में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा कर रहा था, तब इन्होंने कोई एक शब्द भी नहीं कहा। इनको कुछ लोग तो बिहार का आजम खां कहते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए ये बहुत आगे चले आते हैं। ये लोग विद्वान होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, इंडियन जो परंपरा है, जो राष्ट्रगान है, उसका सम्मान नहीं करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। ऐसे वातावरण बना करके ये लोग खुद अपने के लिए असहज बनाते हैं। देश असहज नहीं है, देश तो सहिष्णु है तथा किसी भी व्यक्ति को रहने की आज़ादी है। विश्व के सभी मुस्लिम कंट्री ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमानों के रहने के लिए एक अच्छा वातावरण है, एक सहिष्णु वातावरण है, एक सह अस्तित्व का वातावरण है। फिर भी ये लोग संतोष नहीं करते हैं और रह करके जो बयान देते हैं, इससे समाज में कटुता बढ़ती है। इनके बयान का मैं निंदा करता हूं और आह्वान करता हूं कि सभी लोगों को आप समझावें कि ऐसे बयान देने से देश में हिंदू मुसलमान का विभाजन होता है, एकजुटता नहीं बनती है। धन्यवाद।